जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 10 लेंगे। इसके पहले 9 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपका आरबीडी पब्लिकेशन का ये जो खान सर द्वारा निकाला गया है, आज जो सेट होगा आपका 10 होगा। अगर नहीं देखोगे पुराना वाला तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी साथ में प्रैक्टिस करते चलिएगा ताकि आपका भी इससे अनुभव मिल जाएगा कितना आपका तैयारी हो गया है। तो चलते हैं आज का सेट नंबर जो है 10 की ओर। आज का पहला क्वेश्चन कॉपी और कलम जरूर लेके बैठेगा, लगाइएगा सेट और साथ में लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ हर क्लास का पीडीएफ मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? तो ये आपका जो खोज किया गया था जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था और इसकी खोज जॉन मार्शल ने की थी तथा इसे कोलेजिस्ट बिल्डिंग का नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो ये जो किया गया था आपका अजातशत्रु का किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ये आपका किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति और ये आपका 483 से पूर्व राजगीर में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और इस बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सूक्त और विनिमय नाम से 2 पिटकों में व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कि हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? तो ये आपका किया गया था सतारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। हड़प की नीति के अंतर्गत उन सभी राष्ट्रों जिनके उत्तराधिकारी नहीं थे उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। हड़प नीति को लागू करने वाला लॉर्ड डलहौजी थे और सर्वप्रथम सतारा को इस नीति के अंतर्गत हड़प लिया गया था। नेक्स्ट है चौथा कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो ये आपका था लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के में जो था आपका एक मराठी भाषा का समाचार पत्र था और इसके प्रमुख संपादक आपका लोकमान्य तिलक थे। लोकमान्य तिलक के अन्य अखबार मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? तो ये आपका हुआ था लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 1916 में हुए लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ था तथा वे फिर से एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता इसी अधिवेशन में हुआ। इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल किया था? तो ये आपको किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 से लेकर 1835 तक भारत में शासन किया था। वे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार तथा सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7 कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा ये बाबा रामचंद्र ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। उन्होंने फिजी द्वीप में जाकर एक मजदूर की तरह कार्य किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर और ओझ किसान सभा की स्थापना की। नेक्स्ट जापान में रक्तहीन क्रांति या
मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये आपका हुआ था 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। जापान में रक्तहीन क्रांति में मेजी पुनः स्थापना वर्ष 1868 ईस्वी में हुई, जिसे सम्राट का शासन पुनः स्थापित हुआ। इस क्रांति से जापान के एदो काल का अंत किया और मेजी काल को आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था? तो ये आपका था डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी होगा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में बनाया गया था। उसकी नीतियों को आपका ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है या मौद्रिक नीति तैयार करता है, या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, या केंद्र राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है? तो यह आपका करता है वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय वित्त आयोग केंद्र राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है और वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य भारतीय सरकार एवं राज्य के बीच संबंधों को परिभाषित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कहता हूँ लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये तो सही है। मौलिक अधिकार ये भी सही है। ऑप्शन आगे पढ़ लेते हैं। ऑप्शन अगला में है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, यही आपका नहीं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रतिबद्ध न्यायपालिका विशेषता नहीं है। भारत का संविधान हस्तलिखित संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो यह कहा आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी बी हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है। अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री एवं विधि मंत्री थे। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकारों के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा रिटें जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 13 कि राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब है। तो याद रखिएगा ये आपका राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तथापि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य 6 वर्षों के अवधि के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो यह आपका जो संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। ऑप्शन नंबर जो होगा 14 के आपका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 14 का सी। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति संविधान को उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग आपका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है। कार्यपालिका कानून लागू करने का काम करती है, विधायिका कानून बनाने का काम करती है और न्यायपालिका जो है कानून की रक्षा करने का काम करती है। नेक्स्ट है भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर है? तो ये आपका याद रखिएगा आपका 3 स्तर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत के पंचायत राज प्रणाली में 3 स्तर है। पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकाय द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। तो ये आपका हुआ था 2013 में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती दर में पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा कौन से जानवर की आकृति है। तो यह आपको याद रखिएगा बैल और घोड़ा का, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के स्तंभ की अनुकृति है जो सारनाथ में सुरक्षित है। इसमें 4 सिंह है, नीचे घंटे के आकार के पद के ऊपर एक विचित्र बल्लिरी में एक हाथी घोड़ा बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन और आपका 19 दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी अयांत किस दिन होता है। उत्तर अयांत किस दिन होता है। तो यह आपका होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 19 के ए हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयांत 22 दिसंबर के दिन घटित होता है और दक्षिणी गोलार्ध 21 जून को घटित होता है। गोलार्ध का अर्थ आधा गोला होता है, किसी ग्रह का आधा भाग जो उसकी विषुवत रेखा के नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 में कहता है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो ये आपका केवल भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। यदि पृथ्वी का झुकाव नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर पड़ती है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 में आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर जो आपका है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर ए होएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह इस लैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस पर काफी असर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो ये आपका करता केरल, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। भारत का केरल राज्य रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है और रबड़ के वृक्ष भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध से रबड़ तैयार किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन थाईलैंड में होता है। केरल भारत का कुल रबड़ का 90% भाग उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 कि विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है। तो यह आपका सबसे जो समुद्र है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर 23 के जो होगा बी होगा। विश्व का सबसे विशाल समुद्र प्रशांत महासागर है। यह अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। इसके बाद सबसे बड़ा आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट है निम्न में कहां पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे ज्यादा यूरेनियम रिजर्व है। ऑस्ट्रेलिया से पहले कनाडा में सबसे ज्यादा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 में कहता दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो यह आपका है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो होगा डी होगा। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से। तो राइट आंसर 25 का डी होगा। यानी दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और उत्तरी गोलार्ध में यह हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ये आपका नक्सारी नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। गोदावरी नदी के किनारे स्थित नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद तथा राजामुंद्री नगर है और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में आपका त्र्यंबक की पहाड़ी से हुई है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो यह आपका है थोरियम, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में वर्जीनियस ने थोराइट
अयस्क के में की थी। और संसार में मोनोसाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल में है। और थोरियम ऑक्साइड का उपयोग उद्दीप्त गैस, मेटल उत्प्रेरक तथा चर्म रोग की चिकित्सा में होता है। और थोरियम में रेडियोधर्मिता का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन आपका 28 कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन है। तो याद रखिएगा ये है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन बिहार में होता है। और बिहार में प्रसिद्ध शहरी लीची पाई जाती है, शाही लीची, और जिसे हाल ही में आपका जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। बिहार की राजधानी याद रखिएगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा पार्श्विक अपर्दन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा कि किसी नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण पार्श्विक अपर्दन है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका, अगर ऑप्शन इसमें देखा जाए जनसंख्या आपका घनत्व, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। देखिए ऐसे 2011 के जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका दिल्ली में यहाँ पर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 30 के आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 के जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आपका असम है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, असम। और याद रखिएगा ये आपका पहला राज्य भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था ये। और यह एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। नेक्स्ट है, भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी। तो यह आपका शुरू की थी 1957 में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1957 में हुई। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे विभिन्न मानों की मुद्राएं किसी मानक एकक के सापेक्ष 10 गुनी और दशमांशों में होती है। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो यह होता है आलाप। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में आलाप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। इसकी रचना हिंदू सभ्यता से की गई। कर्नाटक संगीत के आलापना को रागम भी कहते हैं। यह बिना ताल की एक सीधी धीमी असुरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, 34 का डी। यानी अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। इस सिद्धांत का नैतिक सिद्धांत भी माना जाता है। यह सिद्धांत अधिकारों के नैतिक पक्ष को महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार व्यक्ति कुछ अधिकार नहीं प्राकृतिक शक्तियों लेकर उत्पन्न होता है। अधिकारों का अस्तित्व व्यक्ति के विकास पर आश्रित कर देने के कारण इसे व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 34 के बाद आपका 35 कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक है। तो याद रखिएगा ये आपका कथक नृत्य। ऑप्शन नंबर जो होगा 36 के हो जाएगा। आपका पंडित बिरजू मोहन मिश्र प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य है। यह शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कलिका बिंदादीन घराने के अग्रणी नर्तक हैं। इन्होंने कथक नृत्य में नए आयाम नृत्य नाटिकाओं को जोड़कर उसे नए ऊंचाई तक पहुंचाया। नेक्स्ट है, जीवों में आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह आपका कहलाता आकारिकी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। यानी आकारिकी अथवा आकार विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। यह शब्द वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के अंतर्गत उन सभी अध्ययनों के लिए प्रयुक्त होता है जिनका मुख्य विषय जीव पिंड का आकार और रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 एक कोशिकीय यूरोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताइए।
तो यह प्रोटिस्टा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। प्रोटिस्टा जगत के प्राणी मृत परजीवी या परजीवी अथवा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन समान रूप से में होता है। तो यह आपका छोटी आत्मा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 40 को, भाईचारों में श्वसन की विधि होती है, मुख से, त्वचा से, फुसफुस से, तो उपयुक्त सभी से होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उभयचर जीवन में जल्दी सांस लेने के लिए गलफड़ों का उपयोग करते हैं और अपने व्यस्क जीवन में आदिम फेफड़ों का विकल्प भी करते हैं। इसके अलावा अपने त्वचा के माध्यम से सांस लेने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो ये आपको 1900 में रक्त समूह की खोज ऑस्ट्रिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इन्होंने ए बी ओ रक्त समूह की खोज की, जिसके लिए 1930 में इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ब्लड में मुख्य रूप से एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 41 के जो होगा कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में कौन सा अंग मनुष्य में मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो ये आपका शुक्र वाहिका नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 42 के आपका सी हो जाएगा। गर्भाशय, अंडा वाहिका तथा अंडाशय तीनों एक ही अंग मादा प्रजनन में पाया जाता है, परंतु शुक्र वाहिका शुक्राणुओं के लिए बनी एक वाहिका है जो कि नर प्रजनन तंत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। तो ये आपका होता है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया तथा एरोसोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन और जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। तो ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 44 के सी होगा। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। तो याद रखिएगा ये आप कहते हैं लिकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। लिकोप्लास्टिक आपका आवरणीय लवक है। यह रंगहीन लवक है जो सूर्य के प्रकाश से दूसरे पौधों के अंधेरे हिस्से में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मछली में प्राप्त कॉड या कित्र तेल किसमें समृद्ध होता है। तो यह आपका होता है विटामिन ए और डी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 46 के जो होगा बी। कॉड लिवर ऑयल का उपयोग विटामिन ए और विटामिन डी के स्रोत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। तो ये आपका होगा मेढक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। आहार श्रृंखला प्रथम पोषी स्तर पोषी है तो उसका हिसाब से घास में टिड्डा खाएगा और टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप खाएगा, जिसके अनुसार द्वितीय पोषक स्तर पर टिड्डा होगा और तृतीय पोषी स्तर पर मेढक होगा, चतुर्थ पोषी स्तर पर सांप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 48, कहता है दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो यह आपको होता है लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। लैक्टोमीटर दूध में पानी की मात्रा जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि गैलेक्टोमीटर का प्रयोग दूध का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49, कहता है कि एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता तो उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगा। तो ये देखिए, गति की अगर पहली समीकरण देखा जाए v बराबर होता है u प्लस at, ठीक है। तो बताइए v बराबर u कितना हो गया 40 और आपका ये हो गया 4 गुने 10, तो हो जाएगा आपका 40
और 10 चौके 40, 40 40 कितना होगा 80 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। तो ये आपके एनोमीटर का प्रयोग किया था। हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। एनियोमीटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द आपका एनोमोस से हुई है, जिसका अर्थ पवन है। हवा के बल और वेग मापने के लिए एनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर को पवन वेग मापी भी कहते हैं। रॉबिन्स का एनीमोमीटर सबसे प्रचलित पवन वेग मापी है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो याद रखिएगा 4 गुनी होगी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 के मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास है। तो मानव के लिए से आपका जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। 20 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि को प्रसरण ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है, गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं कि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 53 के आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा 53 के। गोताखोर जितनी अधिक गहराई पर जाते हैं उतना अधिक जल के सतह पर बल उन पर लगता है। अत्यधिक गहराई पर यह बल इतना बढ़ जाता है कि गोताखोर सहन नहीं कर पाता है। अतः इस बल को सहन करने के लिए गोताखोर विशेष प्रकार के पोशाक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का इकाई। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली आपका लंबाई की एक इकाई है और यह लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर या 5.88 बिलियन मील के बराबर है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा परिभाषित किया गया है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश से 1 जूलियन वर्ष में वैक्यूम में यात्रा करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है। तो प्रकाश कणों से मिलकर आपका कणिका बनाता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 55 के जो होगा सी होगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों के कणिकाएं कहते हैं। कणिकाएं आकार में बहुत ही सूक्ष्म होती है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 कि एक लंबी और सीधी जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो आपका सोलेनोइड, ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके सिरों की तरफ घटती है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। उसके सिरों की तरफ घटती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होते हैं। परिनलिका के भीतर चुंबक क्षेत्र रेखाएं समानांतर रेखा की भांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह हो जाएगा बुझाना। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 57 के आपका सी हो जाएगा। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जलने या दहन का समर्थन करता है। वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो यह आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। सहसंयोजक बंध वह रासायनिक बंध है जिससे परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 कि एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है। तो याद रखिएगा परमाणु के नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। आपका 59 के जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है। 60 तो क्लोरीन आपका अक्रिय गैस नहीं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा।
जो आप अपने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी कर लेते हैं और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना लेकर सदा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, वह अक्रिय गैस कहलाती है, जैसे में आपका क्रिप्टन, ऑर्गा, जिनॉन, हीलियम, नियॉन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 61, कहता है निम्नलिखित में कौन सा समान नमक का स्रोत है। तो यह आपका है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। सेंधा नमक, लाहौरी नमक या हाईलाइट सोडियम क्लोराइड या यानी साधारण नमक का क्रिस्टल पत्थर जैसे रूप में मिलने वाला खनिज पदार्थ है। यह अक्सर रंगहीन या सफेद होता है, हालांकि कभी कभी यह अन्य पदार्थों की मौजूदगी से इसका रंग जो होता है हल्का नीला, गाढ़ा नीला, जमुनी, गुलाबी, नारंगी, पीला या भूरा भी हो सकता है। नेक्स्ट है गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो यह आपका है आपका क्लोरीन के ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 62 की हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर जो आपका सूत्र होता है आपका याद रखिएगा CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, 63 में आपका क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये आपका है भौतिक रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 63 के आपका सी। मोमबत्ती का जलना रासायनिक व भौतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन है, क्योंकि जो मोम जल चुका हुआ उष्मा प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। लेकिन जो मोम नीचे बच जा गया उसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान है तथा उसे पुनः मोमबत्ती बनाई जा सकती है। यह भौतिक और रासायनिक दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 63 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है। तो यह आपका है जस्ता का, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन यह है समावयव, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, 65 के आपका बी। कुछ ऐसे यौगिक भी है जिनके संगठन अनुभार तथा अणु अवयव एक होते हैं, फिर भी उनके गुणों में विभिन्नता होती है। ऐसे विशिष्ट यौगिकों को समावयवी कहा जाता है अर्थात समावयता कहा जाता है। नेक्स्ट है संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। तो ये आपका टेरिलिन है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। टेरिलिन एक सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर है जो एथिलीन ग्लाइकोल आपका थेरेप्थेलिक एसिड को पॉलीमाइड करके उत्पादित किया जाता है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 कि बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो ये आपका है सन्यासी का, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका बोध गया में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है। तो ये आपका हो थाने, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने घोषणा की कि भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव महाराष्ट्र के थाने जिले में भिवंडी तालुका में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 कि राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड अवार्ड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो यह आपका है सूरीनाम का, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत प्राप्त करने वाला पहली भारतीय है। सूरीनाम की राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से पुरस्कार मिला और यह यात्रा सूरीनाम के देश में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर आपके 71 कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट प्रमुख
मुख्य उत्प्रेरक थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। ऑप्शन नंबर जो होगा 71 के आपका जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 72 कि निम्न में कौन सी जनजाति भागोरिया उत्सव मनाती है? तो ये आपका मनाती है भील। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। यह मध्य प्रदेश के मालवा, चंचल, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी आदि के आदिवासी इलाके में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो ये आपका एलपीजी कनेक्शन से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 73 के सी होगा। 73 के सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष विश्व क्रिकेट कप 2019 का आयोजन में हुआ था? तो ये हुआ था आपका यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम ने हुआ था। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जीता था। इंग्लैंड ने फाइनल के सुपर ओवर में न्यूजीलैंड टीम को हराया था। और 2023 में होने वाला क्रिकेट विश्व कप जो है भारत में आयोजित होगा। यह पहली बार होगा जब प्रतियोगिता पूरी तरह से भारत में आयोजित की जानी है और जो आपको हुआ भी, जो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 75 में कहता है कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका नाभिकीय संयंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर जो होगा 75 के आपका बी होगा। कर्नाटक में स्थित कैगा नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र काली नदी के किनारे स्थित मार्च 2000 से यह संयंत्र संचालन में है और इसे भारत के परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो ये आपका 6 माह होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 76 के आपका डी होगा। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। संसद 1 वर्ष के कार्यकाल में कुल 3 सत्र, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र होते हैं। संसद सत्र का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में किया गया है। सबसे लंबा बजट सत्र आपका पहला सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत में मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र, तीसरे सत्र यानी शीतकालीन सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 77 कि भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो ये आपका गया था नादिर शाह। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। भारत में मयूर सिंहासन को नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह ने 1939 में भारत में आक्रमण किया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर एक कोही की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो यह आपका किया गया बलमत मोरेश्वर पुरंदरे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 78 के जो होगा आपका डी होगा। बलमत आपका मोरेश्वर पुरेंद्रे को 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपको 79 कि इनमें कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ये आपका है आपका मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 79 के जो होगा आपका सी होगा। मानसरोवर झील ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी 3 देश तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बसती है। इसे याद है कि तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो यह आपका संभालता भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर होगा 80 के। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 के प्रसिद्ध यात्री और
लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देश की यात्रा की थी? तो यह कि मोरक्को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। लेखक मोहम्मद इब्न बतूता मोरक्को देश से संबंधित है और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर जो होगा तेरह आपका 82 के सी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित हुआ। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया तथा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83 कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको हुआ था 1919 में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, 83 का सी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। और याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसका 187 देश है। इसका वर्तमान महानिदेशक गाय राइडर है, गाय राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 कि निम्नलिखित में से किसे भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो ये क्या आपका जो होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर जो होगा 84 के आपका सी होगा। होमी जहांगीर भाभा द्वारा भारत के 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 कि किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो ये आपका है संसद बनने के लिए नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। किसी लोक लेखा को संसद बनने की अनुमति नहीं है। राजीव गौबा वर्तमान में भारत के कैबिनेट में सचिव है और कैबिनेट सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। एक संसद बनने के लिए उसे किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और तथा संविधान की 3री अनुसूची के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किसी प्राधिकारी के सामने शपथ लेनी चाहिए। तो आज का जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू।